देखेंगे कि अब दानिश ने तो सही तरह से जीनिया को उसके औकात याद दिलाई है। जीनिया जैसी औरतों का फिर यही अंजाम बनता है। अब जीनिया न आगे की रही न पीछे की। जीनिया को अपने हुस्न पर, अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने पैसे पर बहुत गरूर था। अब उसके हाथ कुछ भी ना आया, ना उसकी मोहब्बत उसकी रही, ना दानिश उससे मोहब्बत करता है और ना ही उसकी इज्जत रही, ना उसका नाम और ना ही दौलत। अब जीनिया सर पकड़ कर रो रही है। जीनिया जैसी मगरूर लड़कियों का अंजाम तो बुरा ही होता है, लेकिन अब सीरत बेगम को भी धोखा मिला। जिस दौलत पर उसे इतना गरूर था वो भी छिन गई और उसके हाथ खाली रह गए। अब जीनिया और सीरत दोनों का अब कोई भी नहीं रहा। जितना बेइज्जत इन्होंने दूसरों को किया था, इनको अब कोई मुंह लगाने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन फिर भी ये माफ़ी मांगती फिरेंगी। अब जाकर फरियाल से भी माफ़ी मांगेंगे और फरियाल की माँ से भी। फरियाल को तो अब इन दोनों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। जितनी बेइज्जती, जितनी बदनामी इन दोनों की हुई है जीनिया की वजह से, अब फरियाल तो जीनिया को फिर भी माफ़ कर देगी, क्योंकि फरियाल का दिल बहुत बड़ा है। और शहराम अब जो सिर्फ और सिर्फ फरियाल से मोहब्बत करने लगा है, उसके दिलो दिमाग से जीनिया निकल चुकी है। वो जीनिया के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, फरियाल को आखिरी हद तक मोहब्बत करने लगा है। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि अब फिरोज बुरा लड़का नहीं था, लेकिन हालात की वजह से मजबूर हो चुका था। फिरोज तो फरियाल का साथ छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी माँ के मजबूर करने की वजह से उसने छोड़ा था। लेकिन अब वो शानजा से शादी करना चाहता है। अब फरियाल भी फिरोज और शानजा की शादी में उन दोनों का साथ देगी और वो सबको बताएगी कि फिरोज अच्छा इंसान है और शानजा को ये खुश रखेगा। इस तरह से फिरोज और शानजा की शादी होती हुई आप लोगों को दिखाई जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, कौन कौन सीनिया का बुरे से बुरा अंजाम देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगता है और किसकी एक्टिंग पसंद आ रही है, कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर अपडेट्स के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें।